बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम रोज़ाना आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपके इज़्दवाजी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है उमूरे खानादारी। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, घर वैसे तो एक छोटी सी चार दीवारी का नाम है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके फ़वाइद निहायत ग्रां कदर और बेशुमार हैं। जिस वक्त इंसान रोज़मर्रा के कामों और बाहर के मशागिल से थक जाता है तो पनाह लेने की गर्ज से घर आता है। जिस वक्त जिंदगी के नशेबो फराज और कशमकशे हयात से घबरा जाता है तो आराम करने के लिए घर चला आता है। हत्ता कि जब सैर व तफरी से भी थक जाता है तो यहीं पर आकर पनाह चाहता है। जी हाँ, घर एक बेहतरीन पनाह गाह हुआ करता है कि जहाँ इंसान बगैर किसी कैदो बंद के इत्मीनान के साथ आराम करता है और ये उनसो मोहब्बत, सिद्क़ व सफ़ा और सुकून व आराम का मरकज होता है। नेक और बाफजीलत मर्दों और औरतों की परवरिश गाह है, बच्चों की तालीम व तरबियत का मरकज और उनकी शख्सियत व किरदार की तामीर गाह है। ये अपनी जगह खुद एक छोटा सा मुआशरा है जो बड़े मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। बड़े मुआशरे की तरक्की और तनज़्ज़ुली, अच्छाई और बुराई दोनों में इस छोटे मुआशरे का हिस्सा होता है। ये छोटा सा खानदानी मुआशरा अगरचे बड़े मुआशरे का ही एक जुज़्व शुमार होता है, ताहम किसी हद तक ज़ाती आज़ादी और इस्तक़लाल से बहरामंद होता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि समाज की इस्लाह करनी हो तो उसकी शुरुआत खानदानों की इस्लाह से करनी चाहिए, और खानदानों की इस्लाह करनी हो तो सबसे पहले अपने घर की इस्लाह करनी चाहिए। जिंदगी के इस अहम बुनियाद और समाज की इस अजीम तालीम और तरबियत गाह के नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी औरतों पर है। यानी समाज की तरक्की और तनज़्ज़ुली और अच्छाई और बुराई का दारो मदार औरतों के इरादा और इख्तियार में है। इसी बना पर खानादारी को निहायत काबिल फ़ख्र बाइज़्ज़त शुगल या पेशा कहा जाना चाहिए। जो लोग घर के माहौल को बेवुक़्क़त समझते हैं और खानादारी के शरीफाना काम को अपने लिए आर समझते हैं, दरअसल इन लोगों ने खानादारी के हकीकी मानों और उसकी आला कदर कीमत और अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया होता। एक खानादार खातून को फख्र करना चाहिए कि उसको एक इंतहाई अहम और हसास ओहदा सौंपा गया है और वो अपनी कौम व मिल्लत की तरक्की और खुशहाली के लिए एसार व कुर्बानी पेश करती है। तालीम याफ्ता खवातीन की इस सिलसिले में और ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उनको चाहिए कि दूसरों के लिए नमूना साबित हों और दूसरे अमली तौर पर उनसे खानादारी और शोहरदारी का सबक सीखें। उन्हें चाहिए कि अमली तौर पर साबित करें कि तालीम याफ्ता होना न सिर्फ ये कि खानादारी और शोहरदारी की राह में मज़ाहम नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन तो जिंदगी के आदाब और तौर तरीके सिखाती है। एक पढ़ी लिखी खातून को चाहिए कि उमूर जिंदगी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे और खानादारी की बाइज़्ज़त शुगल को अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझे और अपने तर्ज अमल से एक एजुकेटेड वोमैन होने का सबूत फराहम करे, ना कि पढ़े लिखे होने का उज़र करके किसी काम में हाथ न लगाए और इस तरह पढ़ी लिखी खवातीन को बदनाम करे। तालीम हासिल करने का मतलब बेकार घूमना और जिम्मेदारियों से पहलू तही करना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना और एक मुदब्बिर और सलीकामंद खातून खाना की मिसाल कायम करना होता है। इस सिलसिले में मैं आपको एक वाकया अर्ज करता हूं। एक शख्स जिसने एक MA पास लड़की से शादी की थी, अदालत में कहा कि मेरी बीवी घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती और जब मैं एतराज करता हूं तो कहती है बर्तन धोना,
खाना पकाना, कपड़े धोना और बच्चे पालना एक एमए पास औरत का काम नहीं है। अगर तुम्हें मेरे तौर तरीके पसंद नहीं तो मुझको तलाक दे दो और एक नौकरानी से शादी कर लो। परसों रात को मैंने अपनी बीवी के रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को खाने की दावत दी। खाने के वक्त मैंने दस्तरखान बिछाया और अपनी बीवी के फ्रेम किए हुए सर्टिफिकेट को दस्तरखान पर सजा दिया और कहा, माफ कीजिएगा, वही खाना हाजिर है जो हर रोज इस हकीर की बेगम साहिबा बंदा को खाने के लिए देती हैं। मैंने मसलहत इसी में समझी कि आपके भी इसके जरिए पजीराई करूं। बहरहाल उमूर खाना अंजाम देना और खातून खानादार होना एक ऐसा बाइज्जत और शरीफाना काम है जिसके जरिए औरतों की हुनरमंदी और लियाकत जाहिर होती है। खातून खाना को चाहिए कि उमूर खानादारी में होने के अलावा अपने शोहर की अच्छी साथी, अपने बच्चों की अच्छी माँ हो और एक अच्छी मेजबान हो। ये कोई तुक नहीं है कि जब भी किसी काम को कहा जाए तो वो ये कहे कि मैंने घर में ये काम नहीं सीखे, मैं तो पढ़ती रही हूं। लिहाजा खुदारा आप अपनी इस पढ़ाई का रोब अपने ससुराल में और अपने बच्चों पर मत डालिए, वगरना आने वाले वक्त पर कोई भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगा। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।